गुजरात बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाचना अहमदाबाद प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई। रोड पर चल रही बस के एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले के नाचना से ये बस अहमदाबाद जा रही थी। प्राइवेट ट्रैवल बस में भीषण आग लग गई है। गुजरात के धानेरा के पास करीब 3:30 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बस में सवार 16 यात्री उस समय गहरी नींद में थे और शुरुआती जांच में एसी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर सामने आई है। देखते ही देखते ये जो आग है वो पूरी बस में फैल गई और ये जो आग की लपटें हैं बड़ी भीषण यहां पर थी। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जान बचाने के लिए खिड़कियों से यात्री कूदे। हादसे में एक यात्री बुरी तरह से झुलस गया। घायल यात्री को धानेरा अस्पताल से पालनपुर रेफर किया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायल की हालत चिंताजनक है। अन्य यात्रियों को मामूली चोटें आई है। मौके पर प्राथमिक उपचार किया गया। बस में रखा यात्रियों का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। मोबाइल और जरूरी दस्तावेज भी आग में स्वाहा यहां पर हो गए हैं। हाल ही में शुरू हुई थी नाचना अहमदाबाद रूट पर बस सेवा और आज तड़के ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। नाचना अहमदाबाद प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई है। बस में एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई और आग लगने से वहां पर हड़कंप मच गया। नाचना से अहमदाबाद जा रही थी प्राइवेट बस और धानेरा में ये भीषण हादसा हुआ है। तो सुबह करीब 3:30 पर यह हादसा हुआ। बस के एसी में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग यहां पर लग गई है। एक यात्री इस हादसे में बुरी तरह से झुलस गया, वहीं अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं। तो प्राथमिक उपचार यहां पर यात्रियों को दे दिया गया है। बस के एसी में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण हादसा यहां पर हुआ है। तो नाचना अहमदाबाद प्राइवेट बस में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि हाल ही में नाचना से अहमदाबाद रूट पर बस सेवा शुरू की गई थी और आज सुबह ये भीषण हादसा हुआ है। एक यात्री इसमें बुरी तरह से झुलस गया। अन्य यात्रियों को भी गंभीर चोटें इसमें आई है। तो इस हादसे में यात्रियों का सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। बस पूरी तरह से जलकर इस हादसे में राख हो गई है। तो आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रात 3:30 की ये पूरी घटना है जब बस में भीषण आग लग गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सवाई लाल सोनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये भीषण हादसा हुआ है। नाचना अहमदाबाद प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई। एक यात्री की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी? जी, ये जैसलमेर से कल रात्रि बस निकली थी जो गुजरात के अहमदाबाद जा रही थी। तो सांचौर राजस्थान की सीमा गुजरात में घुसते ही बस में पीछे से धुआं निकलना शुरू हो गया और पैसेंजर ने बताया कि भाई ये आग लग रही है। तो ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़ के भाग गए और गनीमत रही कि पैसेंजरों ने कांच तोड़ के फिर बाहर निकले, जिसमें 6-7 जने घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जिसको गुजरात में रेफर किया गया है और नजदीक में सांचौर होने से सांचौर की 108 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और उनको तुरंत सांचौर के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया। जी सवाईलाल, कुछ दिन पहले भी भीषण बस सड़क हादसा हुआ था, उसमें कई लोगों की मौत हुई थी और आज एक बार फिर ये भीषण हादसा देखने को मिला है। प्रशासन ने कई चेतावनियां जारी की, कई यहाँ पर आदेश भी जारी किए, उसके बाद भी ये हादसा हुआ है। जी, कहीं ना कहीं ये परिवहन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और इस तरीके से जो ये बसें चल रही है बिना जांच पड़ताल के, जो नई बसें हैं जिनकी जांच पड़ताल न करके भी ये बसें धड़ल्ले से दौड़ रही है और इस तरीके से हादसे के शिकार हो रही है और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है कहीं ना कहीं। जी, जो अभी जो यात्री है उनकी क्या हालत बताई जा रही है, जो गंभीर है उनकी क्या स्थिति है? अभी जो एक की हालत बहुत गंभीर है जिसको अहमदाबाद रेफर किया गया है और 4 जनों की जो ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है और एक को छुट्टी भी दे दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सवाईलाल इस तमाम जानकारी के लिए। जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की निगरानी के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग रोकने के लिए सतर्कता दलों का गठन किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी किए हैं। एडीएम सिटी साउथ युगांतर शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण और
संघमित्रा बरडिया को यहां पर सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग टीमें तैनात। प्रत्येक सतर्कता दल में 4 अधिकारियों को शामिल किया गया है। टीमें गैस सिलेंडर की उपलब्धता और सप्लाई पर नजर रखेगी। अवैध स्टॉक, कालाबाजारी और गलत इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि आम लोगों को गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। जयपुर में एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। घरेलू गैस की किल्लत और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। तो जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है। गैस सप्लाई पर लगातार नजर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। किसी भी गड़बड़ी की शिकायत कंट्रोल रूम नंबर 014122090116 पर की जा सकेगी। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन 181 और 1112 पर भी शिकायत दर्ज कराने की सुविधा यहां पर दी जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए निरंजन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन, जयपुर में गैस सिलेंडरों पर निगरानी के लिए टीमें यहां पर गठित कर दी गई है। कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग रोकने के लिए सतर्कता दलों का गठन यहां पर निरंजन किया गया है। क्या कुछ जानकारी? साक्षी, देखिए, यहाँ पर जयपुर जिले के किसी भी आम आदमी को परेशानी ना हो, उसके लिए तमाम जिला प्रशासन और साथ में जो प्रशासन है वो सहयोग यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ में ही तमाम टीमें जो हैं उनका यहाँ पर गठन किया गया है। गैस की किल्लत की बड़ी वजह जो सामने आई है वो स्टॉक है, और जो लोगों ने स्टॉक कर रखा था, कालाबाजारी जिसे कहते हैं, वो है। तो प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए और घरेलू गैस की किल्लत किसी आमजन को ना हो, उसके लिए तमाम प्रयास यहाँ पर किए हैं। 24 आवर्स जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम एक बनाया है जो जिले स्तर का है, जहाँ पर आम लोग जो है वो अपनी शिकायतें हैं, अगर किसी को सिलेंडर नहीं मिल रहा या फिर सिलेंडर लेने में कोई परेशानी आ रही है तो वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। शिकायत का जो निस्तारण है वो जल्दी से जल्दी जो है गैस उपभोक्ता है और उसके साथ में जो गैस का डीलर है उसके साथ समन्वय बिठाकर यहाँ पर किल्लत का जो या फिर उसको जो परेशानी हुई है परेशानी को खत्म किया जाएगा। तमाम यहाँ पर टीमें हैं, उनका गठन किया गया है। खुद जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी हैं, उन्होंने यहाँ पर टीम बनाई है जिसमें रसद विभाग के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर शामिल किया है। और इतना ही नहीं साक्षी, यहाँ पर देखिए कंट्रोल रूम की जो तमाम नंबर हैं 181, 112, ये जो तमाम शिकायतें हैं उनको दर्ज कराने के लिए वो नंबर हैं वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। और प्रशासन का ये भी दावा है कि शहर में गैस सिलेंडरों की किसी भी तरीके से आमजन को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उसके लिए ये नंबर हैं वो जारी किए गए हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए एक प्रमुख कदम जो है वो इसे माना जा रहा है। साक्षी जी, निरंजन, टीमों का गठन किया गया है, सतर्कता दलों का यहाँ पर गठन किया गया, तो ये जो दल होंगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये जो दल होंगे वो जो कंट्रोल रूम पे अगर किसी सिलेंडर वाले की शिकायत मिलती है, यानी कि अगर पता चलता है कि कहीं अवैध भंडारण हो रहा है, कालाबाजारी हो रही है या फिर किसी आमजन से जो सिलेंडर है जितना उसका पैसा है उससे ज्यादा अगर वसूला जा रहा है, तो उसकी शिकायत अगर कंट्रोल रूम पे मिलेगी तो कंट्रोल रूम जो है इन टीमों को दिशा निर्देश देंगे और दिशा निर्देश के बाद ये टीमें जो हैं उस अवैध भंडारण या फिर जो गैस एजेंसी वाला है उस पर कार्रवाई के लिए जो है वो निकल जाएंगी। इसीलिए जो है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर कंट्रोल रूम के द्वारा जो है वो रखी जा रही है और यहाँ पर आमजन को किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, उसका अहम जो ध्यान है वो यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर रहेंगे। पीएम कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम यहां से नॉर्थ ईस्ट के लिए 3 नई ट्रेनों की शुरुआत भी करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी 13 मार्च को दोपहर करीब 1:30 पर कोकराझार में 4,570 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट यहां पर शुरू करेंगे। इसके बाद शाम को 5 बजे गुवाहाटी में करीब 19,680 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। 14 मार्च को सुबह करीब 10:45 पर प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय असम दौरे पर 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर रहेंगे, जहां
असम की जनता को सौगात देंगे। 3 नई ट्रेनों की भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान शुरुआत करने वाले हैं। तो 48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की यहां पर सौगात देंगे। नई 3 ट्रेनों को भी यहां पर शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संसद में बजट सत्र के सेकेंड फेज का शुक्रवार को 5वां दिन है और आज भी विपक्षी पार्टियों के सांसद देश भर में एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। गुरुवार को सरकार ने सदन में एलपीजी और तेल की किल्लत को और बढ़ती कीमतों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया था। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एविएशन टरबाइन फ्यूल की कोई कमी नहीं है। सरकार ने विपक्ष से अपील भी की कि इस मुद्दे पर अफवाहें और फर्जी नैरेटिव न फैलाए जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से उठाई गई चिंताओं का जवाब देते हुए पुरी ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता 33 करोड़ से अधिक परिवारों, खासकर गरीब और वंचित वर्ग की रसोई में गैस पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि घरेलू आपूर्ति की पूरी तरह से सुरक्षित है और गैस की डिलीवरी साइकिल में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। और अब खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां चिड़ावा उपजिला अस्पताल का एसडीएम डॉक्टर नरेश कुमार सोनी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में फीडबैक लिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी यहां पर ली। करीब आधे घंटे तक अस्पताल में रहे एसडीएम ने चिकित्सा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए। उन्होंने पीएमओ डॉक्टर नितेश जांगिड़ को अस्पताल परिसर में साफ सफाई, पर्याप्त रोशनी, पेयजल, मरीजों और परिजनों के लिए छाया की व्यवस्था, जांच सुविधा और दवाओं के उचित भंडारण को दुरुस्त रखने के निर्देश भी इस दौरान दिए हैं। तो झुंझुनू के चिड़ावा से खबर है, जहां एसडीएम नरेश सोनी ने उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक भी यहां पर एसडीएम ने लिया है। तो मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर डॉक्टर्स को दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ये 12 जिले के अंता कस्बे और आसपास के 44 गांवों में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना का प्लांट बंद होने के कारण तीसरे दिन भी पानी की सप्लाई यहां पर नहीं हो पाई है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर अंता विधायक प्रमोद जैन भाया ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर जलापूर्ति जल्द सुचारू करने की मांग की है। दरअसल नागदा बलदेवपुरा पेयजल योजना में कार्यरत करीब 32 कर्मचारियों को कई महीनों से यहां पर वेतन नहीं मिला है। भुगतान नहीं होने के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल में काम बंद कर दिया है। इसके चलते पिछले 3 दिनों से अंता कस्बे सहित 44 गांव में पीने की पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी कर्मचारियों ने वेतन को लेकर कई बार प्लांट बंद किया है। बार बार प्लांट बंद होने से क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। जिले में घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए आम लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई है। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पाली जिले में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को घबराकर अतिरिक्त बुकिंग या अनावश्यक भंडारण करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जिले में इंडियन एचपीसीएल और बीपीसीएल कंपनियों की कुल 37 गैस एजेंसियां कार्यरत है और वर्तमान में घरेलू गैस सिलेंडरों का कुल स्टॉक 12,182 है और आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या यहां पर नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि ऑयल कंपनियों ने घरेलू गैस की आपूर्ति 25 दिन के अंतराल में उपभोक्ताओं के घरों तक ओटीपी और डीएसी कोड प्रणाली के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों का 250 का स्टॉक भी उपलब्ध है, जिन्हें फिलहाल शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और चैरिटेबल ट्रस्टों को मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। तो पाली से खबर है, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, उसके तहत जो 19 लीटर वाले सिलेंडर है यानी वाणिज्यिक आपूर्ति वाले जो सिलेंडर है उनकी सप्लाई वाणिज्यिक संस्थानों को 100% बंद कर दी गई है।
परंतु उसमें भी शैक्षणिक संस्थान और चिकित्सा संस्थान उनको वाणिज्यिक सिलेंडर्स की आपूर्ति किए जाने के लिए प्रावधान किया गया है। अर्थात जो घरेलू गैस है, जो ईंधन के रूप में रसोई बनाने के काम आती है, उस रसोई गैस के संदर्भ में या वो गैस जो वाणिज्यिक संस्थानों में काम आती है, उस गैस की आपूर्ति के संदर्भ में वाणिज्यिक आपूर्ति को 9 मार्च से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को वो पूरी तरह से आपूर्ति की जाती है। जहाँ तक घरेलू गैस का संबंध है, उसके संदर्भ में पाली जिले में हमारी प्रतिदिन की जो डिमांड रहती है वो करीब 7,000 सिलेंडर प्रतिदिन की डिमांड रहती है। उस 7,000 सिलेंडर के संदर्भ में हमारे पास वो सिलेंडर्स करीब 1.5 दिन में आपूर्ति हो जाती है। वो पूरी आपूर्ति करने के लिए जितने दिनों का स्टॉक होना चाहिए वो हमारे पास पिछले 9 तारीख से पहले से लगातार है। अभी खबर खाजुवाला से, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र खाजुवाला से 2 संदिग्ध युवक पकड़े गए। सीमा सुरक्षा बल की सक्रियता से 2 संदिग्ध युवक यहां पर पकड़े गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक खाजुवाला के चक 3 खालूवाला से डिटेन किए गए हैं। एक युवक ने बीएसएफ की ड्रेस पहनी हुई है। 24 वर्षीय सतनाम सिंह और 19 वर्षीय दलजीत सिंह को हिरासत में लिया गया है। आखिर दोनों युवक पंजाब से खाजुवाला बॉर्डर इलाके में किस लिए पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। खाजुवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला, थानाधिकारी रोहित चौधरी ने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है, जबकि पिछले दिनों खाजुवाला बॉर्डर क्षेत्र में ड्रोन से हथियार और हेरोइन पहुंचे थे। फिलहाल बीएसएफ और पुलिस की टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। तो सतनाम सिंह और दलजीत सिंह को हिरासत में लिया गया है। 2 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। आखिर दोनों युवक पंजाब से खाजुवाला क्यों पहुंचे, किस लिए पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल बीएसएफ और पुलिस की टीम दोनों युवकों से लगातार पूछताछ कर रही है। तो खाजुवाला से ये बड़ी खबर है, जहां 2 युवकों को डिटेन किया गया है। एक युवक ने बीएसएफ की ड्रेस यहां पर पहनी है। तो फिलहाल बीएसएफ और पुलिस की टीम दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। और अब खबर झुंझुनू के नवलगढ़ से है, जहां होली के बाद शुरू होने वाला आस्था और परंपरा का पावन पर्व गणगौर इन दिनों नवलगढ़ कस्बे में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। खासकर नवविवाहिता महिलाएं और युवतियों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। परंपरा के अनुसार महिलाओं ने कुम्हार के घर से मिट्टी लाकर ईसर और गौरी की प्रतिमाएं तैयार की और विधि विधान से उनकी स्थापना कर पूजा अर्चना की। नवलगढ़ के विभिन्न मोहल्लों में महिलाओं और युवतियों ने राजस्थानी परंपरा वेशभूषा में सज धज कर गणगौर की पूजा की और पारंपरिक गीत गाते हुए पर्व की खुशियां यहां पर मनाई है। कुम्हार के घर से लाई गई मिट्टी से ईसर गौरी की प्रतिमाएं बनाकर उनकी विधिवत स्थापना की गई। इसके बाद महिलाओं ने समूह में बैठकर गणगौर के पारंपरिक गीत गाए और सुख समृद्धि की कामना की। राजस्थान में आंधी बारिश की संभावना, कल और परसों राजस्थान में आंधी बारिश की संभावना रहने वाली है। नए पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान का मौसम बदलेगा। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट के आसार यहां पर है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में असर संभव है। शेखावाटी क्षेत्र में भी मौसम बदलेगा। गंगानगर और हनुमानगढ़ में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। तो कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती है। 19 से 21 मार्च के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। तो देखिए, राजस्थान में मार्च में ही मई जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है और अब राजस्थान का मौसम बदलने वाला है। शेखावाटी क्षेत्र में भी मौसम में बदलाव होगा और ज्यादा जानकारी